नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। प्रियंका गांधी आज वायनाड पहुंची। चुनाव जीतने के बाद, संसद में शपथ लेने के बाद वायनाड के सांसद के रूप में वो आभार जताने के लिए वायनाड पहुंची और उन्होंने सभाओं को संबोधित किया। साथ में राहुल गांधी भी गए। ये यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी क्यों गए? ऐसा होता नहीं है। क्या वो सिर्फ बहन है, वो बहन जीती है इस नाते गए? ऐसा भी नहीं होता है। एक ही परिवार के कई लोग जीतते हैं और जो जीतता है तो वो आमतौर से आभार जताने लोग जाते हैं, सांसद और विधायक जाते हैं, नहीं भी जाते हैं। एक दो सभाएं औपचारिक ढंग से कर ली, कहीं पर किसी हॉल में कर ली। लेकिन राहुल गांधी भी गए। तो क्यों गए? क्या इसमें कोई राजनीतिक संदेश है? इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इसमें एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। वो बड़ा राजनीतिक संदेश क्या है, उसी पर हम बात करेंगे। देखिए, आमतौर से होता क्या है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता थे। वायनाड में उपचुनाव में उनकी भी भूमिका थी। तो लेकिन इस नाते से कोई जाता नहीं है। वो उपचुनाव में तो भाई सब पार्टी के, सीपीआई के जो कैंडिडेट थे उनके भी बड़े बड़े नेता गए। तो हर पार्टी के अपने जो बड़े नेता होते हैं वो जाते हैं। लेकिन जीतने के बाद सिर्फ जो जीता हुआ प्रत्याशी होता है, वहाँ से जो सांसद चुन लिया गया, वही आमतौर से जाते हैं। राहुल गांधी गए। तो राहुल गांधी गए और वहाँ जो उन्होंने राजनीतिक भाषण दिया उसमें कोई नई बात नहीं थी, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। उन्होंने उसी तरह से एक तरफ वायनाड की बात की और दूसरी तरफ राष्ट्रीय चुनौतियों की बात की कि देश में क्या क्या चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है और देश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नफरत और हिंसा की राजनीति करती है। वो सब जो बोलते हैं वो सब उन्होंने कहा। तो लेकिन एक खास बात उन्होंने ये कही और उसको आप जोड़ेंगे कि आप किसी भी आज लोकसभा क्षेत्र में चले जाएं और वहाँ जाके पूछें कि चुनाव हो गया है, आपके सांसद आए थे मिलने के लिए क्या? विधानसभा का चुनाव हो गया महाराष्ट्र में, वहाँ जाके अगर पूछा जाए, झारखंड में जाके पूछा जाए कि विधानसभा विधायक जी को तो आपने चुन दिया, क्या विधायक जी आए, उसके बाद मुलाकात हुई? तो आम तौर से लोग अनमनस्क होके लोग जवाब देंगे और कहेंगे कि भाई जीत गया तो अब क्या, हम लोगों को अब कौन पूछने वाला है। ये एक कॉमन जवाब होगा। कुछ दिनों के बाद जाइए तो लोग कहेंगे कि विधायक तो 5 साल से दिखाई ही नहीं पड़े, सांसद तो दिखाई ही नहीं पड़े। तो ये एक देश भर में एक आम शिकायत है मतदाता की। लोकतंत्र में लोक की ये आम शिकायत है कि सांसद चुन लिए जाते हैं, लेकिन वो चुन लिए जाने के बाद चुने जाने समय तक तो वो जनता के बराबर रहते हैं, जनता से भी नीचे रहते हैं। चुन लिए जाने के बाद वो जनता से ऊपर हो जाते हैं, लोक नीचे हो जाता है और सांसद और विधायक ऊपर हो जाते हैं। ये हमारे ढांचे की, हमारे लोकतंत्र की एक कमजोरी है। जनता का नियंत्रण नहीं रहता है, सब कुछ जो है वो नेता के, विधायक और सांसद के, उनके अपने विवेक पर ही निर्भर करता है। ये स्थिति है। राहुल गांधी जो गए तो वायनाड के लोग ये नहीं कह पाएंगे कि हमारा जो सांसद है, पहले राहुल गांधी या बाद में अभी तो वो जीती ही हैं प्रियंका गांधी, तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा सांसद वो जीत जाने के बाद हमें भूल गया, दिखाई नहीं पड़ा, कुछ हम पहुंच नहीं सकते हैं, हमारी बात नहीं पहुंच सकती है। ये शिकायत वायनाड के लोग नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने जो एक अपने भाषण में जो एक बात कही, राजनीतिक बातों के अलावा खास बात उन्होंने ये कही कि जब भी मैं वायनाड में किसी बच्चे को देखता हूं तो मुझे लगता है कि इस बच्चे के माता पिता ने मुझे 2019 में लोकसभा भेजा था और तब मुझे लगता है कि इस बच्चे की खुशी के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या करूं कि इस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ये बात राहुल गांधी ने कही। तो राहुल गांधी जो है, इसी में यही राजनीति है कि देश में वो राजनीति का मतलब बहुत नीरस स्वार्थ, जिसके वादे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जिसकी गारंटी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, झूठ, फरेब, पैसा, ताकत और वो प्रोपेगेंडा, लोगों को फंसाना, झूठ फैलाना, राजनीति का मतलब ये है। राहुल गांधी वहां पर उस बच्चे की बात करके कि जब भी वायनाड के किसी बच्चे को देखता हूं
तो मुझे 2019 याद आता है कि इसके माता पिता ने जरूर मुझे वोट देके जिता करके संसद में भेजा था। तब राहुल गांधी के खिलाफ पूरे देश भर में कितना झूठ फैलाया जा रहा था, कितने तरह की गंदगी फैलाई जा रही थी, चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा था, कैरेक्टर एनिलेशन जिसको कहते हैं, तो वो करने की कोशिश की जा रही थी। और उस दौर में वायनाड के लोगों ने साथ दिया, तो इस बच्चे के माता पिता ने मेरा साथ दिया था, तो मैं क्या करूं इस बच्चे के लिए। ये राजनीति में नई चीज है। एक अपने लोगों की, जो उसके मतदाता हैं, जो जनता है, तो आम जनता, उसके प्रति एक सद्भाव, उसकी भलाई कैसे हो, उसके चेहरे पर मुस्कान कैसे आए, उसकी समस्या कैसे दूर हो। तो ये एक केयरिंग, लोगों का ध्यान रखना, प्रेम, सद्भाव, जनता से मोहब्बत का रिश्ता, ये राजनीति में नई चीज स्थापित करना चाहते हैं, जो आमतौर से राजनीति पूरे देश में हो गई है नीरस, उबाऊ, और जनता को कोई भरोसा नहीं है। उसके विपरीत राहुल वहां जाके यही बताना चाहते हैं कि हम वायनाड को भूले नहीं हैं। वायनाड ने जो मुझे जिता के भेजा, तो वो हम भूले नहीं हैं, और वायनाड की जो समस्या है उसके लिए हम लड़ेंगे, और देश में जो समस्या है उसके लिए हम लड़ेंगे, और आपका हम ध्यान रखते हैं, जनता का ध्यान रखते हैं। और उन्होंने प्रियंका गांधी को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा भाई हूं, इस नाते एक सुझाव दे रहा हूं कि जब भी कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए, बात समझ में ना आए, तो आम लोगों के बीच जाओ, वायनाड के लोगों के बीच जाओ। आम लोग जो हैं, जो साधारण लोग हैं, गरीब गुरबा मेहनत करने वाले लोग हैं, इनके विवेक और बुद्धि पर, इनकी समझ पर भरोसा रखो। ये जरूर कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। तो ये आपको ताकत भी देंगे लड़ने के लिए, आपको नई ऊर्जा देंगे। तो जनता से ताकत हासिल करना और जनता को बदले में फिर ताकतवर बनाना, उनका ध्यान रखना, तो ये राजनीति में एक नई बात लिखने की कोशिश की जा रही है। राजनीति की एक नई परिभाषा राहुल गांधी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वायनाड जाना, मेरे ख्याल से वो बहन के नाते ही सिर्फ नहीं गए, और एक स्टार प्रचारक वहाँ थे इसके नाते ही नहीं गए, ये भी चीज़ें थी, लेकिन वो एक कि वायनाड को हम भूले नहीं हैं, और जनता और नेता के बीच के रिश्ते को नए ढंग से वो परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नई कांग्रेस बनाने की कोशिश भी है। तो मुझे लगा कि वो बच्चे का जो उदाहरण उन्होंने दिया, तो इसकी बात मैं आपसे चर्चा करूं, शेयर करूं। तो कैसा लगा, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी क्यों गए वायनाड, और क्या वो दिखाना चाहते हैं? क्योंकि नेता तो जरूर कोई ना कोई राजनीतिक संदेश देते हैं, तो क्या राजनीतिक संदेश है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।